इस्लाम धर्म वाले जो पक्के होंगे वो कभी भी दूसरे धर्म की बातें, दूसरे धर्म संप्रदाय की, दूसरे धर्म ग्रंथ को नहीं छूते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? यहां ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है। न खुद ज्ञान लेते हैं, न दूसरों को लेने देते हैं। उनका धर्म स्थल ही ऐसा बन जाता है जिसका नाम मिस्जिद कहा जाता है। कैसी मिस रूपी कुमारी? जो बड़ी जिद्दी है। ऐसी जिद्दी रूपी कुमारी नाम की कुमार का उसकी यादगार में वो विघ्नों की दीवार बनाई जाती है। कहाँ है? मस्जिद में। तो देखो आज भी ढेर की ढेर तादाद में बीकेज हैं दुनिया में, लेकिन उनको पूरा पूरा प्रतिबंध है। क्या? कि न बाप को जानना है और न बाप की बातों को सुनना है। बाप तो निराकार है, वो निराकार आकर के सिर्फ है अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे फरमाया क्या? आकाश से? आकाश से आवाज आई? अरे फरमाया तो कोई तन में आके फरमाता है ना। फरमाना माने बोलना, लेकिन क्या बोल के ही चला जाता है? जैसे और धर्म पिताएं दुनिया में आते हैं, आया राम गया राम, तो ऐसे ही ब्रह्मा ने किया क्या? कुछ करके गया है? कहते हैं नहीं, ब्रह्मा कुछ नहीं करते, वो तो बेहद का गांधी है, कहता है राम राज्य आएगा, राम राज्य लाऊंगा, कर कुछ नहीं पाते। और ही क्या आ जाता है? राम राज्य की जगह रावण राज्य आ जाता है। वो रावण राज्य जो आता है वो माँ की कमजोरियों की वजह से आता है। वो माँ की कमजोरी क्या है? माँ की कमजोरी ये है कि जो बाप है अपनी जिंदगी भर की प्योरिटी से पहला पहला जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को श्रेष्ठ मानकर उस बच्चे को जमीन जायदाद सौंपता है, दुकान सौंपता है, राजाई सौंपता है। हिस्ट्री में देख लो, भगवान ने जो कार्य किया उसी को मनुष्य फॉलो करते चले आ रहे। राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी, लेकिन ब्रह्मा ने क्या किया है? वो बड़े बच्चे को पहचाना ही नहीं, यज्ञ के आज से ही नहीं पहचाना, क्योंकि ब्रह्मा तो बड़े साहूकार थे, हीरों के व्यापारी, और उनका जो भागीदार था वो तो गरीब छोटी सी दुकान रखने वाला था, उसकी बिक्री ही नहीं होती थी। जैसे झूठे हीरों के बाजार में कोई सच्चे हीरे की छोटी सी दुकान लेकर के बैठे तो लोग क्या समझेंगे? है वो भी झूठे हीरे होंगे, इसके पास सच्चे हीरे कहां से आ जाएंगे? तो ब्रह्मा ने उसको अपने नौकर बना के रखा दुकान में। भले मैनेजर बनाया, मैनेजर भी नौकर होता है कि स्वामी होता है दुकान का? नौकर बना के रखा। इस देह अभिमान के कारण ब्रह्मा उस व्यक्ति को पहचान नहीं सके जिसमें भगवान ने आकर के उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे दिया और नई दुनिया का बीज डाल दिया सच्चाई के आधार पर, ज्ञान का बीज डाला।
तो न समझने के कारण ब्रह्मा ने उसको वैल्यू नहीं दी। अगर ये जानता होता यही भगवान का प्रैक्टिकल रूप है तो वो ब्रह्मा जैसी आत्मा भावनावादी कभी भी छोड़ करके नहीं भागती। छोड़ के भागी और फिर बाद में जब उस भागीदार ने शरीर छोड़ दिया तो यज्ञ में फिर से आ गई और ओम मंडली नाम बदल करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रख दिया। उस विद्यालय में वो ही ब्राह्मण आने लगे जिन ब्राह्मणों ने द्वापर युग से हिंदू बन करके दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के भारत को बदनाम किया था, भारत को धोखा दिया था। ढेर की ढेर आत्माएं अच्छी से अच्छी नहीं कहेंगे उनको, उनको बाप का फॉलोअर कहेंगे या माँ का फॉलोअर कहेंगे? बाप का फॉलोअर, माँ का फॉलोअर कहेंगे। मानना चाहिए माँ और बाप दोनों को, लेकिन माँ को फॉलो किया क्योंकि माँ मृदुल भाषी होती है, माँ बच्चों के प्रति मिठास वाली होती है। कैसा भी गंदे से गंदा, लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत जैसा बच्चा भी क्यों न हो, उसको भी अपनी गोद में नजदीक रखना चाहेगी या दूर भगाना चाहेगी? नजदीक रखना चाहती। ये कमजोरी है मोह की। ये मोह की कमजोरी होने के कारण बाबा भी वाणी में कहते हैं माताओं ने अगर मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो समझो उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। और ये कार्य ब्रह्मा मृत्यु पर्यंत तक नहीं कर सके। जिस बहेलिये ने उनके बुद्धि रूपी पांव में तीखी तीखी बातें कह के, तीखे तीखे कार्य करके, विरोधी कार्य करके उनको दुख दे दिया, पांव बुद्धि रूपी घायल कर दिया, उसको एक शब्द भी नहीं बोला। हार्ट फेल हो गया और सहन कर लिया और चले गए। तो बताओ कमजोरी कहां से शुरू हुई है? माता से शुरू हुई या पिता से शुरू हुई? माता से शुरू हुई। और उसका लाभ किसको मिला? माता का जो बड़े से बड़ा बच्चा है, सृष्टि का पहला पत्ता, उसको लाभ मिल गया कि जितने भी कन्वर्ट होने वाले थे ब्राह्मणों में हिंदू बन करके, उन सब ने उस कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेखराज को विशेष प्रोत्साहन दे दिया और उसको ही अगुआ बना दिया। बाप को पहचानने की जरूरत ही नहीं समझी। कैसे? जैसे ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के बाद ऐसे ऐसे बड़े बड़े महारथी दीदी दादी दादाएं निकले जिन्होंने ये घोषित कर दिया कि त्रिमूर्ति में असली पार्ट जो है प्रैक्टिकल साकार में वो 3 दादियों का है। कुमारका दादी का पोस्टर छपा, ऊपर चित्र लग दिया, बीच में जानकी दादी का और नीचे गुलजार दादी का चित्र लगा दिया। ये त्रिमूर्ति जो है वो सारी दुनिया को स्वर्ग बनाएगी। ब्रह्मा भले स्वर्ग नहीं बना पाया, ब्रह्मा साकार में गीता का भगवान जरूर है, लेकिन गीता का भगवान पापी कलयुग की स्थापना कर देता है, लेकिन भगवान
भगवान के रूप में अगर कार्य करने वाले हम हैं, प्रैक्टिकल में स्वर्ग बनाने वाली दुनिया को, वो हम हैं। तो किसने कहा? किसने कहा है? धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कहा, दुर्योधन दुशासनों ने कहा, जो दुष्ट युद्ध करते हैं, दुष्ट शासन करते हैं, उन्होंने कहा कि हम स्वर्ग बनाने वाले हम हैं। धृतराष्ट्र क्या करता था? है धृत माने धारण कर लिया, धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति, जिन्होंने सारी धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया। किसने कर लिया है? यज्ञ के अंदर वो कौन है जिसने यज्ञ की सारी सत्ता को, ज्ञान योग की सारी सत्ता को, सद्गुणों को, सारी सेवा का भार अपनी मुट्ठी में ले लिया? कौन था? है? उससे पहले कोई नहीं है। जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो मुखिया कौन था? है? कौन था? प्रजापिता था। है? जगदीश भाई था उस समय। अरे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नाम किसने रखा? अरे विश्वसन रखा, ब्रह्मा ने रखा। जो ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र होते हैं सितारे के रूप में, वो ब्रह्मा चंद्रमा के रहते रहते अपना नाम बाला करते हैं, अपनी रोशनी बिखेरते हैं, या ब्रह्मा का नाम बाला करते हैं? ब्रह्मा का नाम बाला करते हैं। बाला किया? ब्रह्मा का नाम डुबो दिया या बाला किया? डुबो देते हैं। और सूर्य के जो बच्चे होते हैं सितारे, वो दिन में क्या करते हैं? अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। उनके फॉलोअर आज भी भारत में देखे जा रहे हैं, जो अपने बाप का नाम लिखते हैं फर्म में, बाप का नाम देते हैं, फिर लिखते हैं एंड सन्स कंपनी। बच्चों का नाम देते हैं? देते हैं? नहीं देते, बाप का नाम लिखते हैं। तो देखो गीता में भी यही बात, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। जो मनुष्य हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो मेरे रास्ते का अनुगमन करती हैं। तो आज भी वो परंपरा चली आ रही है। तो ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ के आदि से ही ज्ञान की सत्ता, योग की सत्ता, धारणा की सत्ता, और धारणा तो दुनिया के गुरुओं में ज्यादा देखी जाती है या गृहस्थियों में ज्यादा देखी जाती है? धारणा प्योरिटी की धारणा है। प्योरिटी की धारणा गृहस्थियों में ज्यादा देखी जाती है या गुरुओं में ज्यादा देखी जाती है? सन्यासियों में। सन्यासियों में जो प्रवृत्ति मार्ग की पक्की चीज है पवित्रता, जिसके आधार पर सहन शक्ति आती है, वो अकेली सहन शक्ति के आधार पर है। कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। अगर बन सके होते तो सन्यासी बन जाते, विश्व के मालिक, सारे विश्व को कंट्रोल करते। लेकिन वो द्रोणाचार्य, वो भीष्म पितामह विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। ये तो मुख्य बात है यहाँ ज्ञान और योग की। जो ज्ञान और योग सिवाय परमपिता परमात्मा एक के और कोई आत्मा नहीं दे सकती। वो ज्ञान योग की शक्ति जो है वो भगवान आकर के देता है, और उसी शक्ति से विश्व की बादशाही स्थापन होती है। तो ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ में धृतराष्ट्र का कार्य किया गया। धृत माने
धर लिया। राष्ट्र माने धन संपत्ति। जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया थी भारतवर्ष में, उसकी जो मूल धन संपत्ति है, स्थूल है या सूक्ष्म ज्ञान है? क्या है? क्या है? स्थूल धन के ज्ञान धन? ज्ञान धन। वो भी उनकी मुट्ठी में आ गया, समझे या न समझे, अपनी मुट्ठी में ले लिया। और योग की शिखामणि जो है वो भी ब्रह्मा के हाथ में आ गई, योग की पावर। जबकि बाबा ने मुरली में कहा, दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र दाढ़ी मूंछ वाला योग नहीं सिखा सकता सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। तो देखो, ज्ञान योग की सारी पावर और सेवा की सारी पावर, जिसे यज्ञ सेवा कहा जाता है, वो यज्ञ सेवा की सारी पावर भी किसके मुट्ठी में आ गई? ब्रह्मा की मुट्ठी में आ गई। तो ब्राह्मणों की दुनिया का धृतराष्ट्र कौन हुआ? ब्रह्मा ही हुआ। और ब्रह्मा को महत्व देने वाले वो ब्रह्मा कुमार, जो द्वापर युग से हिंदू बन करके दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते आए हैं, वो ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा को महत्व देने लगे। सुख वंशावली ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद को महत्व देने लगे, ब्रह्मा की देह को महत्व देने लगे, और उन्होंने ब्रह्मा को गीता का भगवान साबित कर दिया। जबकि ऐसी बात है ही नहीं। ब्रह्मा में भी शिव ही प्रवेश करके वाणी सुनाता है। लेकिन वाणी को सुनने वाले ब्राह्मण दो प्रकार के हो जाते हैं, एक मुख को महत्व देने वाले और दूसरे कुख को, गोद को, शरीर को महत्व देने वाले। तो देखो, ये ब्राह्मणों की दुनिया में धृतराष्ट्र पैदा हो गए, और उन धृतराष्ट्र की दुनिया में दुर्योधन दुशासन भी पैदा हो गए, जिन्होंने पब्लिक से धन खींच खींच करके भ्रष्टाचारी कार्यों में धन लगा करके दुष्ट युद्ध करना शुरू कर दिया, या श्रेष्ठ युद्ध किया है? दुष्ट युद्ध कहा जाता है। दुशासन, दुष्ट शासन करना शुरू कर दिया। कन्याओं माताओं को अपने कंट्रोल में ले लिया, देह की शक्ति के आधार पर। सीढ़ी के चित्र में वो दिखाया हुआ है अचकन और चूड़ीदार पैजामा पहनने वाला, उसके चित्र ज्ञानामृत पत्रिकाओं में भी छपे हुए हैं। वो कन्या चिल्ला रही है, हाय शिव बाबा बचाओ। कौन आक्रमण कर रहा है? महाभारत को याद करो, है? ये देवान किसने दिखाया है? दुशासन ने। दुष्ट युद्ध करता है, प्यार का युद्ध नहीं है। जो माया का प्यार का युद्ध भगवान ने कराया और उस पर ईश्वरीय स्मृति के आधार पर जीतना सिखाया, वो युद्ध उसे नहीं कहेंगे। तो ये दुर्योधन दुशासनों की सत्ता चल रही है। इन दुर्योधन दुशासनों को जब तक नहीं जीता है, तब तक ब्राह्मणों की दुनिया में भी कौरवों यादवों का राज्य ही रहेगा। यादव बड़े शराबी होते थे। शराबी होंगे तो शराब पीने वालों को महत्व देंगे या नहीं देंगे? हैं? शराबियों को महत्व देंगे। शराबियों के द्वारा गंदे गंदे काम करवाएंगे, देह भान के, बाहुबल चलाने के काम करवाएंगे। ऐसे नहीं है कि उन बेसिक ब्राह्मणों में ये दुर्योधन दुशासन है। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह,
द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हैं, उन आत्माओं की बीज रूप आत्माएं, 108 आत्माएं रुद्रमाला की खास, और उनकी सारी प्रजा वो सब अलग अलग धर्मों से आई हुई है। अनेक धर्मों के बीज हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। इसलिए कभी भी ऐसा मेंटलिटी नहीं बनाना कि अरे भगवान का कार्य चल रहा है एडवांस पार्टी में, फिर भी देखो ये लोग कैसा पार्ट बजा रहे हैं, बाहुबल का आधार ले रहे हैं, शराबियों कबाबियों का आधार ले रहे हैं, गुंडों का आधार ले रहे हैं। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। हमको ज्ञान में चलने वाले व्यक्तियों को देखना है या भगवान को देखना है, भगवान की वाणी को देखना है या परचिंतन करना है। ये सब परचिंतन की बातें, हमें स्वचिंतन करना है। पहले स्व का सुधार, पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। स्व माने आत्मा, आत्मा की धारणा में रहना श्रेष्ठ है। और बाकी जितने भी धर्म हैं, धारणाएं हैं, वो सब दास दासी बनाने वाली है। उन किसी का चिंतन नहीं करना है। अरे इतना पुराना ब्रह्मा कुमार कुमारी, अरे ये कैसे खराब खराब काम कर रहे हैं। नहीं, कोई भला कैसा भी है, खराब से खराब है, अच्छे से अच्छा भी है, खराब भी है, तो भी जो भी पार्ट बजा रहा है वो अपने द्वारा बजा रहा है या हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा बजा रहा है। तो उसकी इंद्रियां जो ग्लानि कर रहा है, मुख से कानों से ग्लानि सुनने सुनाने का काम कर रहा है, हाथों से मारपीट करने का काम कर रहा है, या कर्म इंद्रियों से भ्रष्ट काम कर रहा है, तो उसे देखना नहीं है, वो परचिंतन है, पर देह है, स्व आत्मा है, उसकी आत्मा को देखना है। जैसे भगवान बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों की आत्मा को देखता हूं, और आत्मा ने भी जो सत्व प्रधान सतयुग में पार्ट बजाया है आदि में, वो देखता हूं। अभी वर्तमान तमो प्रधान पार्ट तुम्हारा भगवान नहीं देखता है। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी हाँ बाप का बच्चा बनना है।